दोस्तों ये पहली वाली वीडियो का सेकेंड पार्ट है। वीडियो लंबी हो जाने की वजह से मुझे इस वीडियो को इस दो पार्ट में करना पड़ा, क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो लोग इसको देखना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए सेकेंड पार्ट को हम शुरू करते हैं। आज के अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, वीज़ा वैलिडिटी 10 दिन बाकी है, 10 दिन के बाद वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, कंपनी अभी भी टिकट नहीं दिया है, अब क्या करें, नहीं बुलाएगी क्या, प्लीज़ बताइए। मैं जो अक्सर बेशतर देखा हूँ वो ये कि कंपनी वाले जब वीज़ा निकालते हैं तो वर्कर को अपने टिकट से आना पड़ता है। हालांकि कतरी रूल ये है कि वर्कर को उसके मुल्क से कतर आने तक जो भी खर्चा होगा वो कतरी रूल के हिसाब से कंपनी वाले को देना पड़ेगा, लेकिन कंपनी वाले ऐसा नहीं करते हैं। आपने जो बताया है कि आपका वीज़ा 10 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा और कंपनी वाले ने आपको टिकट नहीं भेजा है, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अपने पैसे से टिकट परचेज़ करके आप चले जाइए, या ये कि कंपनी वाले से पूछे कि आपको जो है वर्कर की ज़रूरत है या नहीं है। अगर है तो टिकट भेजिए, अगर कंपनी वाला भेजता है तो ठीक है, अगर नहीं भेजता है तो आपको अपने पैसे से जाना होगा, क्योंकि कतरी रूल को अक्सर बेशतर कंपनी वाले फॉलो नहीं करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर ये मजबूरी है। या ये कि कंपनी वाले को आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ठीक, अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मेरा वीज़ा कैंसिल कराइए, मैं दूसरी जगह ट्राई करने की कोशिश करूंगा। वरना लास्ट सूरत यह है कि आप अपने पैसे से टिकट परचेज करके कंपनी में चले जाइए। आज के अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, कतर में फैमिली वीज़ा के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए। कतर में जो है फैमिली वीज़ा दो तरह का वीज़ा होता है। एक होता है विजिट वीज़ा, एक होता है पक्का वीज़ा, जिसमें वहाँ पर जाने के बाद में इकामा लगता है। तो यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे कि कतर में फैमिली वीज़ा के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए, तो आपको जो है गूगल में सर्च करने के बाद में कोई भी तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग मंदूब होते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, अगर आप उन लोगों से पूछेंगे तो वो लोग यही बताएंगे। और जो लोग टाइपिंग सेंटर में काम करते हैं, जैसे मैं करता था, तो मेरे पास जो लोग बनवाने के लिए आते थे पेपर, तो उसमें विजिट वीज़ा के लिए कम से कम 6,000-7,000 रियाल सैलरी होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 6,000 रियाल या 7,000 रियाल मंथली है तो आपको आराम से विजिट वीज़ा मिल जाता है फैमिली के लिए। इसी तरह अगर आप पक्का वीज़ा, मतलब जो इकामा वाला वीज़ा अगर आप लेना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो आपकी सैलरी कम से कम 15,000, 17,000, 20,000 रियाल होनी चाहिए मंथली। उसके बाद में आपको ये वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों ये बात आपको गूगल में सर्च करने के बाद में नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग जो पेपर बनवा कर देते थे, या ये कि टाइपिंग सेंटर वाले जो पेपर बनवा कर देते हैं, मंदूब जो रिक्वायरमेंट होता है, मंदूब जो बोलते हैं, तो इसी तरह की सैलरी वो लोग बोलते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, वो ये कि गवर्नमेंट की जॉब होता है, अगर उसमें आपका 8,000-9,000 रियाल सैलरी भी है तो फिर भी आपको जो है पक्का वीज़ा मिल जाता है। गवर्नमेंट की बात अलग है, प्राइवेट जो है कंपनी होती है उसमें अलग बात होती है। आज का जो लास्ट सवाल है, किसी भाई ने आप में से पूछा है, क्या कतर में भागकर काम करने वाला दोबारा कतर वापस जा सकता है। तो इसका जवाब है कि नहीं। मान लीजिए आप में से कोई ऐसा आदमी जो कि कतर में भागकर काम कर रहा था, पुलिस ने उसको पकड़कर घर भेज दिया, या ये कि वो खुद जो है CID में हाजिर होकर के अपने आप को सरेंडर करके घर आ जाता है, तो ऐसा आदमी कतर दोबारा नहीं जा सकता है जब तक कि वो 12,000 रियाल फाइन पे न करे। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग बता दूँ कि कभी कभी जो CID की तरफ से ऑफ़र मिलता है, अगर आप इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाते हुए घर जाते हैं तो आपको वापस जाने का चांस रहता है। जैसे कि वर्ल्ड कप से पहले 2021 के लास्ट में और 2022 के शुरू में एक ऑफ़र आया था। अगर उस आप ऑफ़र से फ़ायदा उठाते हुए CID के ज़रिए घर आए थे तो आप जो है कतर वापस जा सकते हैं। कुछ भाइयों ने मुझे बताया है कि इस ऑफ़र के दरमियान कुछ लोगों ने जो अपने घर वापसी की थी, वो लोग जो है अभी कतर में काम कर रहे हैं। और बाकी जो नॉर्मल टाइम में आप आते हैं तो जाने कोई भी चांस नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वीज़ा जो है निकला है, लेकिन कतर वीज़ा सेंटर में इसका मेडिकल पास नहीं होता है। मुझे किसी भाई ने कमेंट बताया था, मुझे याद है कि उसका कहना था कि मेरा वीज़ा निकला, मेरा वीज़ा इशू हो गया, लेकिन जब मैं कतर एयरपोर्ट पर गया तो वहाँ से मुझे वापस कर दिया गया, क्योंकि मेरा पहले ब्लॉक लगा हुआ था। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज़ाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।